हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 3। जो इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ध्यान में रखते हुए हम अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट इन दिस केस। कह रहा है कि अगर ग्राफ पे अगर कोई दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद अगर वो एक दूसरे को क्या करता है भाई, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स है। एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन अगर ऐसे गई, मतलब कि ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है भाई, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यह इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह कौन सा सोल्यूशन होगा भाई, ये आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब कि वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी पॉइंट्स क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द लाइन में बी पैरेलल इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। मतलब कह रहा है क्या कि अगर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और उनको ग्राफ पे मैं प्लॉट करता हूँ, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब कि टच नहीं करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इनका कितना सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा मतलब। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, द लाइन में बी कोइंसिडेंट इन द केस द इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कहने का मतलब कि अगर एक लाइन है, दो इक्वेशंस है, अगर एक लाइन है और एक लाइन पर दूसरी लाइन भी उस पर मूव कर रही है, दूसरी लाइन भी क्या कर रही है, उसी पे चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, मतलब कि अब ये लाइन, पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन को क्या कर रहा है कि हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जब ये हर एक पॉइंट पे टच करेगा तो ये क्या होगा भाई, मतलब कि ये क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि ये जनरल फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब कि इससे कंपेयर करके हम इनका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रा किया हूँ, ठीक है, टेबल ड्रा किया हूँ, मतलब कि ये 3 पॉइंट्स होते हैं। जैसे कह रहा है कि पेयर ऑफ लाइन a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर ऑफ द रेशियो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है क्या कि मतलब कि इनके a1/a2 b1/b2 और c1/c2, मतलब कि इससे कंपेयर करके हम क्या करते हैं, इनके रेशियो को लेते हैं। ठीक है, a1/a2 मतलब कि 1 कहां से है भाई, x का जो कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया a1/a2। ठीक, x दूसरे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो ऐसे रख दिया। उसी प्रकार b1/b2 माइनस 2/4, उसी प्रकार c1/c2 माइनस 0/-3। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपेयर करने पर, ठीक है, जो इनके रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। दूसरे पॉइंट में 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। मतलब कि इनका भी कंपेयर करेंगे तो 2/4, 3/6 माइनस 9/18। जब इनका कंपेयर करेंगे और ये तीनों क्या होंगे भाई, आपस में अगर इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे, जैसे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। अब इनका भी कंपेयर करने के बाद हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके के अगर इस फॉर्म में आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब कि इससे कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, हम इसके कंटेंट से मैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आप सिर्फ इक्वेशन को देखकर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसा है, मतलब इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन को देखकर आप क्या करते हैं कि कुछ टाइम में तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ है। ठीक है, ये कैसा ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।